तो इधर झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कांग्रेस नेता विधायकों के संपर्क बढ़ाने के लिए कुछ अहम निर्णय लिए गए। जन सुनवाई को लेकर यह फैसला लिया गया कि कांग्रेस कोटे के चारों मंत्री हर महीने कांग्रेस भवन में जन सुनवाई करेंगे। हर सोमवार को की जाने वाली इस जन सुनवाई में मंत्री कार्यकर्ताओं और लोगों की समस्याओं का समाधान निकालेंगे। साथ ही साथ हर प्रत्येक माह 2-2 जिलों में जाकर जन सुनवाई करेंगे। बताते चले कि इस बैठक में कांग्रेस विधायक दल के नेता सह मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख मौजूद रहे। तो आगामी चुनाव को देखते हुए झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि मंत्रियों के द्वारा और नेताओं के द्वारा जनसंपर्क बढ़ाने के लिए जन सुनवाई किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, जब भी कोई जन सुनवाई होगी उससे पहले पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। सभी लोगों को का नाम अंकित किया जाएगा, किसने क्या समस्या दिया है वो लिखा जाएगा। कितने दिनों के जो मंत्रीगण उनके संदर्भ में चिट्ठी लिखेंगे वो संबंधित व्यक्ति को भी भेजा जाएगा। और उस तरीके से हम समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के समस्याओं का समाधान। देखिए, 2024 को लेकर के नहीं है, 2 साल पहले ही ये निर्देश दिया गया था। उसको जितने अच्छे से हम कर सकते थे, बहुत सारे कारण सामने आए, उस वजह से नहीं कर पाए। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है सब लोगों की कि कैसे ये जन सुनवाई सुनिश्चित हो, उसको हम लोग पूरा करने का काम करें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर संजीव सिन्हा जुड़ रहे हैं। संजीव, कांग्रेस एक बार फिर से जनता के साथ रिश्ता बढ़ाने के लिए जन सुनवाई कर रही है। क्या लगता है कि आगामी चुनाव को लेकर के और कौन कौन सी रणनीति आ सकती है कांग्रेस की? देखिए श्रुति, बता दूं कि ये जो योजना थी वो दो साल पहले ये स्टार्ट किया गया था। और शुरू में कुछ दिनों तक ये जो कांग्रेस मुख्यालय है रांची में, वहाँ पे इसकी पहल भी की गई और मंत्री आके जन सुनवाई भी करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ते गया, मंत्रियों का मुख्यालय आना छूटा और पिछले 2 साल से ये बंद भी था। तो कहना होगा कि जो एक अच्छी पहल की गई थी कि जो जन सुनवाई की जो भी कार्यकर्ताओं की थ्रू जो लोग पहुंचते थे उनकी सुनवाई होती थी और संबंधित विभाग में ये सारा मामला जाता था और उनका जो भी समस्या होता था उसका निदान होता था। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से CWC की मीटिंग हुई थी, उसमें जो यहाँ के नेता इस तरह का जो काम छोड़ दिए थे जन सुनवाई का, उससे उनकी नाराजगी भी थी और ये बात दिल्ली में भी उठा था। उसके बाद ये पहल की गई है और एक बार फिर से हर सोमवार को जन सुनवाई होगी और कहीं ना कहीं देखना होगा कि जो कार्यक्रम है वो लोगों के फायदा के लिए होगा। और कह सकते हैं कि अब चुनावी वर्ष भी है, आने वाले 2024 में चुनाव भी है, तो इन सारी चीजों को देख के जो कांग्रेस ने एक अच्छी पहल की है। जी बिल्कुल संजीव, लेकिन जो झारखंड में सरकार है वो गठबंधन की सरकार है और कहीं ये भी हो सकता है कि क्या जेएमएम के भी नेता इस जन सुनवाई में हिस्सा लेंगे या भाग लेंगे? देखिए, ये जो गठबंधन की सरकार है, लेकिन ये जो सारा पॉलिसी है वो जो कांग्रेस कोटा के 4 मंत्री हैं उनके जिम्मे है। और ये कांग्रेस अध्यक्ष जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं रामेश्वर उरांव, उनकी पहल थी। जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने इस तरह का पहल किया था और उनके ही पहल के बाद इस तरह का जन सुनवाई का कार्यक्रम शुरू हुआ था। तो फिलहाल तो जो भी पिछले बार जब भी जो बैठक हुई है उसमें कोई के मंत्री शामिल नहीं हुए थे। लेकिन देखना होगा कि इस तरह की चीज सरकार की जो भी अच्छी नीति होती है उसमें कहीं ना कहीं गठबंधन का धर्म निभाते हुए हो सकता है। आने वाले दिनों में हम ये भी देख सकते हैं कि कोई ना कोई अगर जेएमएम के मंत्री कोटे के हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद संजीव आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो